ड्रामों की दुनिया में चलते हैं, बहुत जरूरी है। जब वहाँ जाते हैं तो वापस निकलने को दिल नहीं करता हमारा। इतने अच्छे अच्छे ड्रामे पाकिस्तान के माशाल्लाह, और हमारे एक्टर्स इतने अच्छे कैरेक्टर्स, और अब स्टोरीज में भी काफी अब जो है चेंज नजर आ रहा है कि सिर्फ सास चीखती हुई सास बहू और रोती हुई जो है वो कहानियां नहीं आपको मिल रही हैं। बड़े जबरदस्त सब्जेक्ट्स पे ड्रामास बन रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ अमीरों की कहानी, हैव्स की कहानी चल रही है, और एलीट जिनको पैसे, हर तरह के मसाइल, सोशल इश्यूज भी, ये वाकई आप सही कह रही है कि अच्छा चेंज आया है ये। बिल्कुल, और इसमें कुछ हमारी बड़ी कमाल जो परफॉर्मेंसेस देखने में आई हैं, उसमें मैं फायजा गिलानी का नाम लूंगी कि ये इतनी कोई प्यारी एक्टर है, इतनी टैलेंटेड है कि मुझे लगता है कि कोई भी ड्रामा हो उसमें जो मुश्किल एक कैरेक्टर होता है ना, चाहे वो भाभी हो, चाहे बीवी हो, चाहे वो एक कॉम्प्लिकेटेड सी बस एक इंसान हो, तो वो फायजा गिलानी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और एक के बाद एक इनका जो है मैं ड्रामा देखती हूँ। अभी केस नंबर 9 में जज बनी हुई, कितना मुश्किल कैरेक्टर है मतलब। और फिर उसके बाद पामाल में क्या खौफनाक जेठानी, फिर मीम से मोहब्बत में जो हमने इनको देखा, वो भी एक अलग सा एक कॉमेडी और एक कामचोर बेगम मिसेस किशमिश, उसका कैरेक्टर सबने बड़ा पसंद किया। तो मतलब कुछ ना कुछ वो कर ही रही होती है। फिर गिलानी से ही बात करें, क्या हाँ यही सही है, मेरे से क्यों बात हो रही है, बात उनसे होगी है ना। लेकिन ये कि मैं आर्टिस्ट के ऊपर ना घंटों बात कर सकती हूँ उनके काम के बारे में। सो एक्साइटेड देख रही है। चलो वेलकम कर दो, चलो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारी तारीफें करती रहती अगर ज़ुहैब मुझे पॉज ना करता। मैंने कहा फायजा से ही बात करते हैं ना जो हमारे साथ है। तो फायजा, व्हाट अ प्लेजर, कैन यू? थैंक यू, सेम। और इतनी सारी तारीफें करके थैंक यू सो मच। नहीं वाकई यू आर अमेजिंग, और तुम्हारा काम देख के, हर कैरेक्टर देख के इतनी खुशी होती है। बट मैं देख रही हूँ आजकल वैरायटी आ गई है भाई ड्रामों में, बड़ी एम्पावर्ड विमेन, बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स, और तुम प्ले कर रही हो। कैसा लग रहा है, चेंज कैसे आया? मेरे कैरेक्टर्स में जनरली ड्रामास में कि अब हम देख रहे हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी हैं, सिर्फ हीरो हीरोइन प्यार मोहब्बत से फोकस से हटके और भी कैरेक्टर्स पे काम हो रहा है, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है ना कि एक हीरो है और दो हीरोइंस हैं। नई जनरेशन आती है, उसकी अपनी वैल्यूज होती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद होती है, और नई जनरेशन ऑफ कोर्स बहुत इवॉल्व्ड है, बहुत शऊर रखने वाली है, तो व्हाई नॉट। सही। और ये आप अपने कैरेक्टर्स चूज कैसे करते हो फायजा? बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते होते हैं, आप क्या देखते हो उसमें? ऑडियो का मार्जिन उसमें कितना, जब आप अपने कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो जो आपको रिलेटेबल लगे, तो ऑफ कोर्स जिस कैरेक्टर की आपको समझ आती है इसमें, लेकिन ज्यादा नेगेटिव करती हैं आप। बहुत सारे कैरेक्टर्स हम इसके भी चूज करते हैं। ज्यादा नेगेटिव किरदार आप करती हैं, क्यों? ज्यादा शौक है आपको कि नेगेटिव? पसंद मुझे नेगेटिव नहीं पसंद नहीं है, एज एन नेगेटिव कैरेक्टर भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने पॉजिटिव होते हैं, वरना उनकी पॉजिटिवनेस कहाँ जाएगी। लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स का भी एक वो होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एज एन कोई भी इंसान सिर्फ गलत नहीं होता है, कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा नहीं होता है। गलती हर इंसान से करता है, हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में हीरो होता है, और हर इंसान किसी ना किसी की जिंदगी में विलेन होता है, यू नो। बिल्कुल। तो वो ये गलत क्यों कर रहा है, उसका भी एक रीजन होता है। मुझे तो बहुत पसंद है कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना, बड़ा वो स्कोप होता है, ज्यादा अच्छी लाइनें होती हैं, ज्यादा अच्छा, मुझे ज्यादा मजा ही आता है कैरेक्टर में। वो वाली जो जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, वो वाली बेगम तो आपके कैरेक्टर के साथ लोग जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देते हैं, एज एन पर्सन भी आपको जज करते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मुझे लोगों से तो होता है कि जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही होती हो तो फिर लोगों को होता है कि गुस्सा आता है, बात करते हैं या इनबॉक्स कर रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, ऐसे लगता है आपको? और होता है? हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं। आप इस तरह क्यों कर रही हैं, आप इतनी बुरी भाभी क्यों हैं? भाई मैं नहीं हूँ। मेरी अपनी नंद को लोगों ने फोन करके कहा वो वाकई ऐसी भाभी है या सही है, सिर्फ ड्रामों में होती है। तो लोग समझने भी लगते हैं, क्योंकि अगेन वो लोग अक्सर लोग ड्रामे को हकीकत समझ के उसके साथ जी रहे होते हैं, नो। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फायजा, मुझे बताया आपने 1996 में डेब्यू किया ड्रामा में, सही है? ये ठीक बात है? मैंने लेट 80s में किया। आई वाज अ चाइल्ड स्टार। अच्छा, नहीं तो मुझे पता, वहां से लेके अब तक जो आपने इंडस्ट्री को देखा, ज्यादा प्रोफेशनल हो गई काम को लेकर,
या फिर पैसे देने, यानी एक्टर्स को प्रोफेशनल टाइम तो बहुत हो गए है ना? Professional बहुत क्या हो गई? क्या चेंज आया है और अब क्या क्या change आया? बेहतर है और क्या बुरा है? मैं अगेन कहूंगी कि वही जो फर्क एक मार्केट में और एक मोनोपोली में होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक ही चैनल है, उसको जो प्रोड्यूस करना है उसी को प्रोड्यूस करना है। हफ्ते के सिर्फ 7 ड्रामे बनेंगे 8 बजे की स्लॉट के। उससे पहले एक उसका भी होगा, क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स का एक आवर होगा, एक आवर बच्चों का होगा, एक आवर कार्टून्स का होगा, यू नो। जो ड्रामा शायद हफ्ते में 7 बनते हैं, चलेंगे। फिर एक लाहौर तो का वो होगा, पूरे एक कराची का होगा, एक इस तरह भी कोयटा का होगा, पहले ये भी था। हाँ, वो भी अलॉट किए जाते थे। तो आई डोंट नो, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट थी जैसी आज है। अच्छा, ये फायजा थोड़ा सा अब आप कम टाइम में जाते। ये कातिल हसीनाओं के नाम के प्रोजेक्ट जो था आपका, पाकिस्तान में तो हम नहीं देख पाए क्योंकि वो यहाँ बैंड है चैनल, लेकिन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जी। तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था और उसमें आपका नर्स का कैरेक्टर, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? अमेजिंग, अमेजिंग। ऑफ कोर्स जब आप कुछ इंटरनेशनल कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्शन वैल्यू, उसका द वे दे ट्रीट यू, और फिर ऑर्गेनाइज, बहुत पैसा लगा होता है, तो हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो लोग। तो क्योंकि हमने एक अगेन उसकी ऑडियंस ब्रॉडर है, पूरी दुनिया ने देखना है। तो और उसका रिस्पांस, एक तो इंटरनेशनल रिस्पांस और एक पाकिस्तान में उसका रिस्पांस, वो कैसा था? पाकिस्तान में मुझे रिस्पांस देखने को ऐसा कुछ मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी ने देखा नहीं। तो एक हाँ, अगर आप एक सर्टेन क्लास की गैदरिंग में जाते हैं या कुछ ऐसे मॉल्स हैं वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ की ऑडियंस आके आपको मिलती है, हमने वो देखा था, हमने वो देखा था। तो हर किसी की ऑडियंस डिफरेंट है। अच्छा, आपने मूवीज में भी काम किया ना? आप 7 बजे 9 बजे वाली स्लॉट करते हैं, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। आप 8 बजे की स्लॉट का प्ले करते हैं, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। आप इंटरनेशनल करते हैं तो उसकी इंटरनेशनल ऑडियंस है। या फिर हमारे मुल्क में रहने वाले वो लोग जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स देखते हैं, वो ऑडियंस है। फैज़ा, मैं कहता आपने मूवीज में भी काम किया, लाल कबूतर में आपने कहा, और ये कि हमारी मूवीज हमने देखा है बहुत कम बनती है, एक तो प्रोडक्शन कम है और उसका स्टैंडर्ड वो नहीं होता जी। हाँ, लेकिन मुझे बताएं, अभी जो रिसेंटली मूवी एक आई है, मैंने तो जो किया उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। वार आई थिंक पाकिस्तान की पहली ऐसी फिल्म थी जो नेटफ्लिक्स पे भी गई थी, और जब वार चली थी तो पाकिस्तान के हर सिनेमा में के हर शो पे, हर स्क्रीन पे सिर्फ वार ही चल रही थी। सही बात। लोगों ने बहुत वेट भी किया था और देखी भी गई थी। फिर मैंने की लाल कबूतर, दैट वाज द 7th सबमिशन टू ऑस्कर्स। और अच्छा, वो पूछे जॉन की थी, जॉन का देखें अभी क्या रिजल्ट आता है। जॉन भी वाज अ वंडरफुल मूवी जी। अच्छा, अभी नीलोफर आई है, एक हमारे 2 टॉप स्टार्स, और उसके बारे में मतलब आपकी जो लोग हैं एक्टर्स तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक रिस्पांस है वो अच्छा नहीं आ रहा। तो आपको कैसी लगी नीलोफर? देखी या नहीं देखी अभी? मुझे अभी देखने का इत्तेफाक, मैं जरूर देखूंगी इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अभी आई वुड से कि फिल्म इंडस्ट्री जो है अभी ट्रैक पे चल, एक बहुत बड़े उसके साथ क्या कहते हैं, बात करते करते लफ्ज भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं। तो स्क्रिप्ट याद रहता है, रियल लाइफ में जुमले देखो हमें मसला बन जाता है। हाँ, तो सेटबैक, एक बहुत बड़े सेटबैक के बाद हमने दोबारा से रिवाइवल की तरफ कदम रखे हैं। तो हमें टाइम लगेगा, बट वी आर ऑन ट्रैक। फायजा, आपका स्टेटमेंट भी आई थी और सिमिलर बात अंजला ने भी अभी की कि भाई डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। और अंजला ने कहा जी मेरे हस्बैंड को मसला नहीं है, तो भाई लोगों को क्या मसला है, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटी हैं ये वो, तो लोगों की बहुत नज़र और तनकीद होती है लिबास पे। तो फिर आपने कहा कि डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर। मैं जो पहनने में कंफर्टेबल हूँ मैं वो पहनूंगी, और जो आप पहनने में कंफर्टेबल हैं आप वो पहनेंगे। आप किसी को जबरदस्ती बुर्का नहीं पहना सकते, और आप किसी को जबरदस्ती बुर्का नहीं उतरवा सकते। यू नो, आई थिंक एवरी गर्ल शुड बी सेफ इनफ कि वो जो भी पहने उसमें वो सेफ फील करे। बिल्कुल। और आपको लगता है कि हमारे लोग कहाँ मेरे हस्बैंड ने जब हमारी शादी हुई थी, उन्होंने
मुझे ये कहा था तुम वो पहनो जो तुम कैरी कर सकती हो, सही, तो आई थिंक आई लव्ड इट। सही। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन आपको लगता है कि जो हमारे लोग हैं सोशल मीडिया पे लेके, कहाँ आपको लगता है कि जरा बहुत हार्श हो जाते हैं, अनफेयर हो जाते हैं, या कुछ इन्फ्लुएंसर्स या वो जो वीडियोस बना रहे हैं, क्या वो जो है ज्यादती कर जाते हैं? सोशल मीडिया मैं ये कहूंगी कि फिलहाल ना बंदर के हाथ में माचिस वाली बात है। सही बात है। हमारी कौम व्हाट अ अभी गुड एग्जांपल, बेहतरीन, बात बिल्कुल सही है। हमारी कौम अभी इतनी रेडी नहीं है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सके। हमें मजीद एजुकेशन की जरूरत है। हर किसी का अपना व्यू है, किसी की सुने, वो जितनी मर्जी मेच्योरिटी से कह रहा है या जितनी मर्जी बेवकूफी से कह रहा है, आप बात सुने, आप अगले की बात को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ के सुने कि इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। वो हरफ आखिर नहीं, वो सब कुछ नहीं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना होगा कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है। इसमें क्या कहेंगे आप? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, औरत की कमाई, आपकी कमाई में बरकत है फायजा, तुम्हारी है, तुम्हारी कमाई में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आई हैव फ्रीडम टू, सबसे पहले जो मैंने अपनी पहली सैलरी खुद से खर्च की थी, तो आई थिंक मुझे उससे ज्यादा मजा किसी में भी नहीं आया। या अपने पैसे खुद कमा के खुद खर्च करने में आपको किसी को जवाब नहीं देना है कि ये मैंने क्यों खरीदा, यू नो। तो वो एक अलग किस्म की लिबर्टी, फ्रीडम है, यू नो, फ्रीडम टू परचेज एनीथिंग यू वांट। जी। अच्छा फायजा, आप फ्रीडम की बात तो कर रही बरकत हैं और किसको आप कहता है? विमेन एम्पावरमेंट की भी बहुत बात करती हैं, तो मुझे बताएं कि आपकी फील्ड में ये हैरेसमेंट के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं या सोशल मीडिया के जरिए पता चलते हैं, अब हकीकत है या नहीं है? ने कहा भी, कुछ वो नहीं पता। फीमेल्स ने कहा भी कि बिल्कुल। भाई हमने फेस की है। बिल्कुल, बहुत से एक्टर्स हमारे पास भी आए, उन्होंने भी कहा कि हमने फेस किए हैं ये। तो वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा मुमकिन तौर पर आपने कोई ऐसा फेस किया तो आपने कैसे डील किया उसको? मेरे केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट था। आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं है, मैं इस पे बात ही नहीं करती, बिकॉज मेरी मदर पीटीवी में जॉब करती थी और मैं चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी। तो मुझे लोगों ने बहुत डिफरेंटली ट्रीट किया, और बाय द टाइम मेरी अम्मा की डेथ हुई और प्राइवेट प्रोडक्शंस भी आ गई, तब तक मुझे सब जानते थे। तब तक मुझे परफॉर्मेंस की बेस पे काम मिलता था, यू नो। आपका नाम बन गया होता है ना, तो फिर आप किसी की जरूरत नहीं होती कि आपसे कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी बात करे। आप अपनी रोटी खुद कमा रहे हैं तो किसी की जरूरत नहीं होती, यू नो। आपको कोई हरास करेगा या हरास ना भी करे, आपकी जिंदगी में से फायदा उठाने की वही कोशिश करेगा जिसको आप वीक लगेंगे, आपकी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, आई एग्री कि आप कमजोरियां डेस्परेशन तो है ना शो ही ना फायजा। करें, डेस्परेट दिखाएं नहीं अपने आप को। डेस्परेशन तो है डिफरेंट लोग इस लेते फील्ड हैं। में, खासतौर पे मैंने देखा लोगों को वैसे और देखा वो आपकी लोग ना- कहते हैं एक चांस मिल जाए अच्छा, हमें। वो बंदी ना बेचारी रिक्वेस्ट भी अगर कर रही है या ये कि उसको जरूरत भी है, तो दूसरा उसका ना फायदा उठाने की कोशिश करता है, बिल्कुल, ये और तो यू हैव होता टू बी वेरी स्ट्रांग कि कोई अपनी वीकनेस ना कभी दिखाएं किसी को। फायजा, यू थिंक इतने लंबे माशाल्लाह प्यारे करियर के बाद यू आर वेयर यू शुड बी, और जिस तरह के रोल्स और चीजें हैं, इससे ज्यादा यू एक्सपेक्ट कि अभी मुझे यहाँ होना चाहिए था, या जहाँ हो और जैसा काम कर रही हो यू आर हैप्पी? अल्लाह का शुक्र है। पहले शायद था, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन फिर अपने आप को भी देखना चाहिए। जो लोग वहां पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे होना चाहिए था, शायद उन्होंने मुझसे ज्यादा मेहनत की, या शायद मैंने ज्यादा मेहनत की और उन्होंने सही डायरेक्शन में मेहनत की। तो अपने आप को भी इवॉल्व करना चाहिए। अपने आप को, अगर आप अपने आप को प्रोड्यूसर की या जो भी आपको हायर कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसको क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, इस कैरेक्टर के लिए। तो आप वो नहीं देखते, आप सिर्फ अपनी, आप ये चाहते हैं, मैं चाहती हूँ जी कि मैं वर्ल्ड बैंक की प्रेसिडेंट बन जाऊं, लेकिन सीवी में मेरे कुछ भी नहीं है। मेहनत भी तो करें ना तो उसके मेरे हिसाब चाहने से वो तब तक नहीं होगा जब बट फायजा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। तुमने ब्रेक ली थी अपने करियर में, कुछ सालों की ब्रेक भी ली थी व्हेन यू वर ऑफ स्क्रीन, और उसके बाद फिर आई, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो कभी नहीं ली। कॉन्स्टेंटली अच्छा, माशाल्लाह। मैं ये देख रहा था, मुझे कितने बताइए, ड्रामे किए वो कैरेक्टर्स अब तक, कितने ड्रामे कर लिए देयर फायजा वर ने? टाइम यहाँ पे वो बचपन के, आई डोंट काउंट। मैं इस वक्त तो एक वक्त में 2 से 3 रही होती। हाँ, तो अच्छा फायजा, मैं ये देख 500 रहा था, तो मैं होंगे। खुद बता दूं कि विकिपीडिया पे आपकी देख रहा था मैं। अब वो पता नहीं सही है गलत है, आप कंफर्म करेंगे। उष्णा शाह आपकी कजन जी है।
तो मुझे बताए कंपटीशन कभी होता है She's आपस में? my cousin and I'm proud of her. हाँ, नहीं यानी कभी कंपटीशन हुआ कि उष्णा मेन लीड में आ रही हैं या मैं कैरेक्टर एक्टर हूँ, कभी ऐसा सोच She's a हुई? kid to me, वो मुझसे 6 साल छोटी। फिर भी एक होता है ना फील्ड में, ये अक्सर होता है कि अगर आप सीनियर भी है। She's a kid to me और मैं तब सही। नहीं यानी मैं ये सोचना चाह no, ये I'm पूछना proud चाह- of her. जी जी जी। Again, मतलब I'm very happy for. तो उनकी प्रोग्रेस कैसी लगी आपको उष्णा को जब आप देखती हैं? आप क्या सोचना चाह रहे थे? मतलब टैलेंट पूरी फैमिली में है हाँ, माशाल्लाह। नहीं मैं ये पूछना चाह रहा था कि अक्सर होता है कंपटीशन में आ जाते हैं, चाहे सीनियर्स भी हो ना। अच्छा मैं अपना ही बता दूं आपको कि हमारी एक दूर के कुछ कृष्णा इसी का मेरा फील्ड में कंपटीशन नहीं है, शी इज प्लेइंग, वो हीरोइन है, मैं कैरेक्टर जी, फ्लिप जी। करती हूँ, हमारी फील्ड ही डिफरेंट, लाइक हमारी एक ही फील्ड में हमारे ट्रैक्स ही डिफरेंट है। सही सही सही, बिल्कुल सही। Um, वो असल में मेरे तजुर्बात कुछ मुख्तलिफ से है ना, ठीक है। जरा तल्ख ये तजुर्बात आप है। अपने सदमे की बात कर रहे हैं। अपने सदमे की बात कर अपना रहे कोई बचपन का सदमा है। My mother was also an actress, but अच्छा, नहीं तो आर्टिस्ट फैमिली है नहीं मैं माशाल्लाह। अपने सदमे की बात कर रहा था क्योंकि हमारे तल्ख तजुर्बात है कुछ, चाहे सीनियर भी हो हमसे तो वो कहते हैं कि ये क्यों आ गया इस फील्ड ये में? वैसी या फैमिली ये क्यों आ नहीं गई? है, ये वैसी होता है ना? फैमिली नहीं है। हाँ नहीं अच्छा ठीक है। नहीं फायजा, वी लव योर वर्क, माशाल्लाह से काम करती रहे। yeah, I love her. अच्छा, I love तीनों में से सबसे I ज्यादा really wish her अपना best of कैरेक्टर luck. कौन सा पसंद है? अगर मैं कहूँ मीम से मोहब्बत, केस नंबर 9, पामाल, व्हिच इज योर फेवरेट? मीम से मोहब्बत, है तीनों में? केस नंबर 9, मीम से मोहब्बत और पामाल में से मुझे मीम से मोहब्बत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मीम से comedy। मोहब्बत में मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, और वो हंसते खेलते होगा ना। इतनी कामचोर लड़की हो मिसेस किशमिश। भाई साहब मुझे आप बताएं दिन में स्क्रिप्ट के अलावा कितने जुमले बोल लेती हैं आप? मुझे लगता है आप शायद सोचती हैं सिर्फ स्क्रिप्ट के बारे में, मैं कैरेक्टर्स के बड़ी बारे कम में। हूँ, हाँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बहुत कम वो हूँ। ये शुरू से तो मैं बहुत ज्यादा ही रही हूँ, अब थोड़ा सा मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ कॉन्शियसली कि नहीं मुझे अच्छा, लास्ट में active होना है। बताएं सबा कमर के साथ काम मैं करने बहुत का नए हॉल एक्सपीरियंस। में एक गुम बच्चा थी, एक गुम बच्चा, ये फायजा टाइम, हाँ सबा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपकी काफी इंटरेक्शन हुई होगी, बड़े सीन्स। सबा एक बहुत प्रोफेशनल बंदी है, उससे तो जब भी आप जाएंगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड या नहीं, मैंने कहा कुछ आप लोगों की खास मेमोरी, She is very hardworking. इतने सीन्स के साथ कोई मेरे खास। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हर ना। हाँ, तो इस दफा किसके कोई साथ? खास मेमोरी, कोई वाकया, कोई इंसिडेंट वाइल्ड शूटिंग फॉर पामाल, क्योंकि बहुत सीरियस इंटेंस ड्रामा है ये। हाँ, पामाल में मैंने कुछ खास मैं वही अगेन मुझे मेमोरी इश्यूज है, बहुत सारी चीजें मैं इतना इम्पोर्टेंट सही। वो उनको वो करती भी नहीं। भाई साहब हम मेरे स्टूडियो बुलाएंगे पापा भी आपको, बहुत अब आप मैं- स्टूडियो आएंगे हमारे, ऐसे जो है ना। हाँ, please। हाँ स्टूडियो में आके बात होगी तो जरा और मजा आएगा। आमने सामने बहुत बात होगी। शुक्रिया, बहुत Thank शुक्रिया you, आपने फायजा। वक्त दिया।